बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने अचार डाला था लेमन का, मिर्चों का, लहसुन का और आम का। तो आज इसकी फाइनल रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छलनी में मिर्चों को ऐड करेंगे, इसका पानी जो है ना वो निकाल लेंगे। जो हल्दी और नमक लगा के हमने इनको रखा था ना, तो इसीलिए लगा के रखा था कि इनका जो इजाफी पानी होता है ना इनके अंदर वो निकल जाएगा। और इसी तरह हम लेमन का भी पानी निकाल लेंगे और इन्हें ड्राई होने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तो लेमन और मिर्चों को हम मिक्स कर देंगे। मिर्चें जो है ना वो थोड़ी सी कड़वी भी होती हैं और तीखी भी होती हैं, ये खाने में बहुत तेज़ लगती हैं। लेमन ऐड करने से एक तो मिर्चों का तीखापन भी ख़त्म होगा और ये खट्टी भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप मेरे बताए तरीके से अचार बनाएंगे ना, तो आपका 4 साल तो क्या 2 से 3 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने इसी तरीके से अचार जो है ना वो डालना, मिक्स कर लेंगे। कोशिश करें कि हाथ जो है ना वो अच्छे से धो लें, ड्राई होने चाहिए। गीले हाथों से आपने इसको ना मिक्स नहीं करना, इसको अपने ध्यान में रखना है। तो अभी हम लहसुन ऐड करेंगे। इसका पानी जो हल्दी और नमक लगा के हमने रखा हुआ था ना, इसलिए इसका पानी जब वो निकल जाएगा, इजाफी पानी होता है। इस तरीके से अगर आप इसका पानी निकाल लेंगे ना अचार में से, तो ये अचार पूरा साल भी ख़राब नहीं होगा। अचार डालते वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, अभी हमने इनको ड्राई होने के लिए रख दिया है पंखे के नीचे। खुले बर्तन लिए हैं, छलनी में ऐड करके इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं इसको। तो अभी हम बढ़ते हैं मसालों की तरफ। तो यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर लेंगे, जितने लहसुने हैं उसी हिसाब से। यहाँ पे 4 किलो लहसुने में हम 2 से 3 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच सौंफ के, 2 चम्मच मेथरे यानी कि मोटे वाले मेथे लेने हैं। मेथी दाना नहीं लेना। 2 बड़े चम्मच बढ़ के खुशक धनिया, 2 बड़े चम्मच इसमें कलवंजी थोड़ी सी कम मैं ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे ग्राइंडर के लिए, ये है लहसुनों के लिए, यानी कि लहसुनों में हमने ये मसाले ऐड करने हैं। वरना आप ऐसे करें कि 4 मसाले इनको बारीक पीस के रख लें, यही काफ़ी होता है। तो अभी हम मिर्चों में ऐड करेंगे तो थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर जो वो कम ऐड करेंगे। आप ऐसा करें कि धनिया, सौंफ, मेथरे और जो कलवंजी है ना वो पीस के रख लें। तो बाकी के जो मसाले हैं आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मुश्किल रेसिपी शेयर कर दी, आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही ऐड करना था तो मैंने सोचा आपके साथ ऐसे ही शेयर कर दूँ। ये मिर्चों के लिए मसाले हैं और वो हमने लहसुनों में ऐड करने हैं, क्योंकि उसमें स्पाइसी मिर्चें जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है लहसुनों में। लहसुनों में रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि ये थोड़े से तीखे स्पाइसी बन जाए। और हमने सेपरेट अचार ऐड करना है, क्योंकि मिर्चें पहले से स्पाइसी हैं, बहुत ज़्यादा तीखी हैं। तो यहाँ पे हम ये मसाले ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से बारीक पीस के रख लेंगे। अचारी मसाला आप घर में आसानी से बना के रख सकते हैं। सिर्फ आपने रेड चिल्ली नहीं ऐड करनी। अगर आप रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे ना तो आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि लहसुनों में ज़्यादा जाती हैं और मिर्चों में हम रेड चिल्ली पाउडर ऐड नहीं करते, क्योंकि कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, चिल्ली फ्लेक्स सीड। तो इससे इसकी लुक, खाने की बेहतरीन लुकिंग के लिए तो यहाँ पे रेड चिल्ली फ्लेक्स सीड ऐड किया जाता है। तो लहसुन ऐड करेंगे। एक बड़ा सा टब लें, बाउल लें, उसमें ऐड करना है, अच्छे से कवर करना है। हमने इस मसाले को इस तरीके से लगाना है, स्प्रिंकल करना है, कोई लहसुन ऐसा ना रहे जिसके ऊपर ये ना लगे। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लें हैं। ये देखें तमाम लहसुनों के ऊपर मसाला जो है ना अच्छे से कवर हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसको लगा के रख लेना। अगर कम लगे तो आप पहले इसे ऐड कर सकते हैं। नमक मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक हमने पहले इसे लगा के रखा हुआ था। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें जाके। तो यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे, अच्छे से तह ब तह लगाते जाएंगे। थोड़ी देर के लिए रखेंगे, आधे घंटे के लिए, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचार डालना दुनिया का काफ़ी मुश्किल काम है, तकरीबन मुझे 2 दिन लगे इस अचार को बनाने में। तो ये देखें तमाम मसाला इनके ऊपर लगना चाहिए। तो अभी हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम सरसों का तेल ऐड करते जाएंगे। सरसों का तेल ऐड करेंगे, ये गाढ़ का तेल है, कोल्हू का तेल है, इसमें अच्छे से डिप हो जाए। इतना तेल ऐड करना है ये अच्छे से डिप हो जाए। यहाँ मैं इसकी क्वांटिटी नहीं बता रही तेल की। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी आपके पास मर्तबान है, कोई बाल्टी है, घी वाली प्लास्टिक का कोई बर्तन, अच्छे से धो लें, वॉश कर लें और ड्राई कर लें, उसमें ऐड कर लें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अचार जो वो बन के रेडी, तकरीबन 15 से 20 दिन में ये अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। जब ब्रेकफास्ट में आप ये अचार खाएंगे ना तो वाह वाह करते रह जाएंगे घर वाले। तो अभी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अचार बनने में तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे। तो आपके साथ इसकी भी रेसिपी यानी कि शेयर करेंगे कि ये हमारा अचार कैसा बना। तो अब आपको दिखाएंगे, पराठा भी बनाएंगे और साथ में इस अचार को भी खाएंगे। तो अभी हम लहसुन ऐड कर लेंगे इसी बाउल में जिसमें हम पहले ही से ऑयल ऐड किया था। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना
ऑयल आपने ऐड करना है, सरसों का तेल इतना ऐड करना है कि ये डिप हो जाए। अगर आपने अपनी मेहनत को ज़ाया करना है तो तेल कम ऐड कर लें, तो इससे ये होगा कि अचार आपका ख़राब हो जाएगा। सारा अनुसार जो है ना इसका तेल पे जाता है, आपने इसके अंदर इतना तेल ऐड करना है कि ये डिप रहे अच्छे से। तो अभी हम बढ़ते हैं आम की तरफ। आम का जो हमने अचार ऐड किया था उसका पानी निकालेंगे, अच्छे से ड्राई कर लेंगे, पंखे के नीचे रख देंगे। आप इसकी सफाई और नफासत दे सकते हैं। 10 किलो आम लिए, इनको हमने अच्छे से काटा, बनाया, बड़ी मेहनत की है इस अचार पे हमने, तभी जाके ये बना। तो मैंने आज ही जो है ना इन मसालों को ग्राइंड किया। तो मैंने सोचा क्यों ना सेपरेट अलहदा तरीके से आपको इन मसालों की रेसिपी बताती हूँ। तो 10 किलो आम हैं तो उसी हिसाब से इसमें मसाले जाएंगे। दो चम्मच बार के हम इसमें मेथरे, धनिया, खुश्क धनिया और सौंफ, कलवंजी जाएगी इसमें 2 बड़े चम्मच बार के। नमक हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंडिंग करने के, क्योंकि नमक मैंने पहले ही से ऐड किया हुआ है। तो ज़्यादा नमक ऐड करेंगे, अचार तो ख़राब नहीं होगा लेकिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो नमक ज़्यादा तेज़ हो जाए ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में हम इन तमाम मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। नमक ऐड करने से मसाले जो हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं, पिस जाते हैं। तो ग्राइंडर भी अच्छे से चलने लगता है नमक ऐड करने से। थोड़ा सा मैंने इनको ददरा ही रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। थोड़ा सा नमक और ऐड कर लें अगर कम है तो यहाँ पे दादर यानी कि कूटी लाल मिर्च जाएगी 2 चम्मच बार के हम इसमें ऐड करते जाएंगे मिर्चों के। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक बड़ा सा बाउल या टब लेंगे, इसमें ऐड करेंगे आम के स्लाइसेस को जो हमने बना के रखे हुए हैं पीसेस। तो इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे, कवर हो जाए, यानी कि कोई ऐसा स्लाइस ना लगे रहे कि जिसके ऊपर ना लगे। इसको अच्छे से आपने कवर करना है, अच्छे से लगा लेना है, कोई भी ऐसा स्लाइस ना रहे जिसके ऊपर मसाला ना लगे। तो मेन मसालों का यही काम होता है। हल्दी और नमक जो है ना वो हमारे अचार को ख़राब होने से बचाते हैं। तो इस तरीके से इसमें थोड़ी देर के लिए रखेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर सरसों का तेल ऐड कर लेंगे। इतना ऐड करेंगे कि ये इसमें डिप रहे। तेल की मैं आपको क्वांटिटी बिल्कुल नहीं बता रही, इतना तेल ऐड करना है जिसमें अचार डिप रहे। तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। तो अभी किस किस के मुंह में ये अचार यानी कि आम का देखकर पानी आया है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर बहुत ही अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमें बताइए कि हमारी अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत कम सालों में हमने इस रेसिपी को बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब